बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने घरों में सेहत के साथ रहें। सुबह अच्छी बारिश हुई है, बल्कि बहुत अच्छी बारिश हुई है मानसून की, और अभी भी देखे बादल हैं काफ़ी। आज मेरी वीडियो होगी आउटडोर प्लांट्स पे, और मेरे पास कितने पुराने प्लांट हैं और कौन कौन से हैं। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो मैंने आउटडोर रखे हुए हैं लेकिन शेडी प्लेस में रखे हुए हैं, और जैसे ही सर्दियाँ आएंगी तो उन्हें मैं ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दूँगी जहाँ पर सारे दिन की सर्दियों की या ज़्यादा से ज़्यादा देर की धूप सर्दी की आती हो। तो वीडियो की लेंथ जो है वो ज़रा ज़्यादा लंबी ना हो, तो इसके लिए पहले मैं ये करूँगी जो मेरे ज़्यादा पुराने प्लांट हैं उनकी उम्र और उन प्लांट्स का मैं नेम जो है ना बताती हूँ, और फिर ग्रेजुअली बाकी प्लांट्स का भी साथ साथ आपको जो है ना वो मैं बताती चली जाती हूँ। सबसे पहले तो ये देखें, ये उल्टा शोख, जिसका बोटेनिकल नेम अभी तक मुझे ढूंढने का टाइम नहीं मिला। ये तकरीबन 4 से 5 साल पुराना प्लांट है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ जो मेरे 8 से 9 साल पुराने प्लांट हैं। जैसे ये अनार का प्लांट, और जो प्लांट आपको उम्र के हिसाब से छोटा लगे इसका मतलब है कि मैंने उसकी हार्ड प्रूनिंग कर रखी है। जैसे ये अनार की, ये अमरूद, इस पर काफ़ी सारा अमरूद आ रहा है। ये भी 8-9 साल पुराना प्लांट है। 4 साल की उम्र में फ्रूट देना शुरू कर देता है और अच्छा फ्रूट आता है। छोटे कद का प्लांट है। और ये लीमू का प्लांट, और वो दूसरा लीमू का प्लांट, इन सब की हार्ड प्रूनिंग कर रखी है। ये हो गए 8 से 9 साल पुराने प्लांट। और अब जो 4 से 5 साल पुराने प्लांट, जैसे मैंने अभी ये बता दिया, ये उल्टा शोख का प्लांट, ये तकरीबन 12-13-14 फुट लंबा जा चुका है। इसके अलावा ये मदर प्लांट एलोवेरा का, ये भी 4-5, ये तकरीबन 3 साल पुराना है। और ये उसके ये पप्स हैं, ये भी देखें बॉटल में लगा रखा है। और ये वाइट रोज़ का प्लांट भी 4-5 साल पुराना है। इसके अलावा ये मरवा का, या मारवी भी इसको कहते हैं, और मोतिया, ये भी इनकी हार्ड प्रूनिंग करती रहती हूँ। मुझे स्मार्ट प्लांट अच्छे लगते हैं और सिमटे हुए प्लांट ज़रा अच्छे लगते हैं, और इसलिए मैं इनकी कटिंग, हार्ड प्रूनिंग और लाइट प्रूनिंग, ट्रिमिंग करती रहती हूँ। तो ये देखें, ये बाड़ जिसको कहते हैं, जो किसी ज़माने में घर के बाहर दीवार बनाने के तौर पे इस्तेमाल होती थी, क्यारी में, क्यारी के साइड पर, और बड़ा फ़ैशन था इसका। लेकिन अब ये शेप बनाने के तौर पे इस्तेमाल होती है, अब बाड़ के तौर पर यानी हेज के तौर पे इस्तेमाल नहीं होती। ये भी 4-5 साल पुरानी है। इसी तरह से ये भी तकरीबन 4-5 साल पुरानी है। तो इसको ये भी, ये देखें, इसकी ट्रंक से अंदाज़ा हो जाता है कि कितना साल पुराना पौधा है। ये देखें कितनी मोटी ट्रंक है। ये भी 4-5 साल पुरानी है। तो इसको मैंने छोटा कर रखा है, बहुत फैल गई थी ये, और ये स्क्वायर शेप में मैंने इसको बना रखा था, लेकिन अब मैंने छोटा कर दिया है। और इसी तरह से ये प्लांट, ये देखें डबल डोनट की शेप मैंने इसको दे रखी है, और अंदर से देखें कितना नीट एंड क्लीन इसको किया हुआ है। वरना इसकी जो है ना, ऐसे नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं जिनको निकालना पड़ता है। नहीं निकालेंगे तो बुरा लगेगा और भर जाएगा। और ये भी मरवा या मारवी, तो ये 4-5 साल पुराने प्लांट। तो ये हिबिस्कस का प्लांट भी जो है, ये भी तकरीबन 8 से 9 साल पुराना प्लांट है। इसकी देखें ना, ये देखें, ये भी ट्री बन जाता है, लेकिन मैंने इसको जो है ना छोटा कर रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हब्स होती है ना और फैले हुए पौधे, फिर वो बहुत ज़्यादा घबराहट पैदा करते हैं। तो मेरे पास ब्लैक फाइकस भी थे दो, जो 4-5 साल पुराने थे। वो पिछले साल 10 दिन के अंदर अंदर ही दीमक ने उनको ख़त्म कर दिया। अब वो प्लांट जो तकरीबन 4-5 महीने से लेकर 1.5-2 साल तक के हैं, जैसे ये 5 महीने का प्लांट, ये चंबेली की बेल है ये। और ये चांदनी का प्लांट 1.5 साल पुराना, और ये 5 महीने पहले मैंने लाकर लगाया था। गुलेचीन या चंपा का, प्लूमेरिया भी कहते हैं, ये लेमन ग्रास, ये भी तकरीबन इसको 8-9 महीने हो गए हैं। गार्डीनिया का है, इसको भी 1 साल हो गया है, लेकिन ये क्या है, इस वक्त गर्मी में, उस वक्त गर्मी में और सर्दी में इसके जो है ना लीव्स गिर जाते हैं, और इतनी तेज़ी से ये ग्रो नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या वजह है, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हो सकता है कि शायद ये स्लो ग्रो करता हो। तो इसको भी देखते हैं, ये भी मिनी ट्री बन जाता है। पम्पकिन की बाकी सारी बेलें मैंने निकाल दी थी, और ये रह गई है एक। तो ये जो है ना, साल में 2 दफ़ा जो है वेजिटेबल इस पर ग्रो करती हैं, तो इसलिए मैंने ऐसे रहने दिया। और इसके ऊपर फूल और कलियाँ भी आ रहे हैं। वो देखिए, ये एक फूल ये ग्रो भी कर रहा है, और कलियाँ भी जो है ना निकल रही हैं, कुछ फूल मुरझा भी गए हैं। और ये फॉक्सटेल फर्न, ये भी 1 साल पुरानी है। और ये देखिए, ये हल्दी का प्लांट, ये भी 2 महीने नहीं, 1 महीना इसको हो गया। और ये देखिए, ये मैंने ग्रोइंग बैग में, जो आटे का थैला खाली होता है ना, उसमें उगा रखा है। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे अरवी वो डाली है अभी हफ़्ता पहले, और उसमें अदरक डाला है 2-3 दिन पहले। तो देखें ग्रो करता है या नहीं। और उधर भी चलते हैं, ये अरवी, और इसको मैंने शेडी प्लेस में रखा हुआ है। और ये जो है ना, सॉरी, अरवी नहीं, हल्दी, हल्दी का प्लांट है ये, ठीक है ना, हल्दी। और ये पर्पल हार्ट,
ये साल पुराने हैं, लेकिन ये बुलबुल और मैना जो है ना, इनके वो चोंच मार मार के इनके पत्ते तोड़ देते हैं और फिर बेचारा, जैसे ये देखें, ये तोड़ के इस तरह से तोड़ देते हैं, वो फिर दोबारा से उगता है, फिर वो तोड़ देते हैं। ये फाइकस पोमेला वाइन, ये भी छाँव में लगी हुई है, और ये इसके छोटे प्लांट मैंने लगा रखे हैं ताकि ये दीवार को कवर करें, लेकिन ये बहुत स्लो चलती है, तो देखें कब तक दीवार ये कवर करती है। और इसके मुझे और 4-5 लगाने पड़ेंगे प्लांट मल्टीपल करके। और ये देखें, ये वेंडरिंग जूस, और ये जो है ना मैसमबरी के जो विंटर सीजनल प्लांट थे, फ्लावरिंग प्लांट, वो जब ख़त्म हो गए तो उसके फूल जब ख़त्म हो जाते हैं और बीज तैयार हो जाता है, तो वो मैंने फूल इसी में रख दिए थे। तो देखें अब ये ग्रो करता है या नहीं सीज़न आने पे। और ये वही बाड़ या हैज, इसकी ये 2 कलर की होती है, गोल्डन कलर और ये देखें ये ग्रीन कलर, बड़ा खूबसूरत। इस पर वाइट कलर के फूल भी आते हैं, खुशबूदार। और ये मोतिये का प्लांट लगा रखा है 1 साल पुराना, और ये इसकी कटिंग ये भी देखें 1 साल पुरानी जेड की कटिंग ये भी चल रही है। और ये भी 1 साल पहले लगाई थी, और साथ में पोर्टुला का ये हो गया। ये गुलाब के प्लांट ये मैंने 4-5 महीने पहले फरवरी के मौसम में मेरा ख्याल है लाकर लगाए थे। इनमें से एक पिंक गुलाब है, एक येलो है, और एक डार्क पिंक है, और एक डार्क ब्लैक है, ठीक है ना। तो ये हो गया। ये अंगूर की बेल ये अमरूद के दरख्त पे चढ़ा रखी है, ये देखें इसके भी पत्ते निकल रहे हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही है। ये ब्लैक ग्रास गर्मी से सूख गई है, लेकिन ये ग्रीन है थोड़ी सी, तो चल पड़ेगी। और ये न्याज़बो या तुलसी और बेबी सन रोज़, अब ये बारिश हुई है ना, तो अब ये सारे इंशाल्लाह हेल्दी और ग्रीन हो जाएंगे। और ये यूफोरबिया का, और ये मदर ऑफ मिलियन पत्थर चट्टा जिसे कहते हैं, और ये भी जो है ना गुले चीन का छोटा प्लांट, और ये एमरंथस, ये एक दफ़ा सूख गया था प्लांट, अब देखें अब बरसात शुरू हुई है तो दोबारा से चल रहा है। ये फ्रांसीसिया का है, इस पर 3 कलर के फूल आते हैं, वाइट, पर्पल और लाइट पर्पल, यानी होता है एक ही कलर है, वो चेंज करते रहते हैं कलर, इसलिए 3 कलर का हो जाता है। अब ये इसका मुझे नहीं पता, ये मेरे लॉन में कहीं पे ग्रो कर रहा था, तो मैंने इसे यहाँ लगा दिया, देखते हैं भाई ये बड़ा होता है तो ये किस चीज़ का निकलता है। और ये मैंने ये कटिंग्स लगा रखी हैं, ये छाँव में है, ठीक है। और ये रुलिया की कटिंग है, 2 प्लांट थे रुलिया के, रुलिया फ्लावरिंग प्लांट है, पर्पल कलर के फूल आते हैं बड़े खूबसूरत। मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा ही बेचारा रुल जाता है, तो इसकी कलियाँ भी निकल रही हैं। तो ये लगा रखी हैं और कटिंग लगा रखी है, और ये 2 प्लांट से मैंने इतने सारे प्लांट जो है ना वो बना लिए हैं, और ये चल रहे हैं माशाल्लाह। मोरपंख या साइप्रस पूजा प्लांट भी इसको कहते हैं, ये 3 साल पुराना है। और वो पीछे गजानिया, अब इसका सीज़न जा रहा है गजानिया का, तो ये इसलिए छोड़े हुए हैं कि इसके फूल जब मिट्टी में गिर जाते हैं ना, तो वो खुद ही ग्रो करना शुरू हो जाते हैं नए प्लांट। आपको पनीरी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नया प्लांट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बुगनविलिया की बेल ये भी 4-5 महीने पहले छोटी सी लाई थी, बहुत फैल गई है। और ये भी तकरीबन साल पुराना जेद का प्लांट, और ये एस्पैरागस साथ, और ये प्लांटर भी मैंने सीमेंट के ख़ुद बना रखे हैं। ये 12 डायामीटर का प्लांट है, और ये तकरीबन 10 इंच का गमला है, ठीक है ना, जो साथ पड़ा हुआ है। प्लांटर है, सॉरी, ये 12 डायामीटर का। और ये भी तकरीबन 2 साल पुरानी मेरी बेल है जैस्मिन की, जो पूरी दीवार को कवर कर चुकी है। एक इसकी शाख जो है ना ज़मीन में दब गई थी, और उसकी जड़ें निकल आई थी, तो उसको मैंने वहाँ लगा दिया। देखें वो भी बहुत अच्छी ये ग्रो कर रही है। ये ऑरेंज कलर का रोज़ है, ये भी पिछले साल का मेरा प्लांट है, बहुत अच्छे इस पर पूरी गर्मियों में ऑरेंज कलर के आते हैं। और ये रबर प्लांट जो मैंने 4-5 महीने पहले लगाया था, शदीद गर्मी से इसके सारे पत्ते ब्राउन होके गिर गए। अब ये देखें, ये बेबी रबर प्लांट, इसके रबर प्लांट पे इसके लीफ पे 2 कलर के लीफ होते हैं, वेरीगेटेड होते हैं। तो अब देखें ये ग्रो करता है कि नहीं। ये गजानिया, और ये रेड जो देसी रोज़ होता है, ये भी मैंने 4-5 महीने पहले लगाया था। और वो देखिए रूस्टर क्राउन का एक प्लांट मैं लाई थी बस शौकिया, वो मैंने लगा दिया। और ये उसका देखें बीज गिरा है, तो ये भी ग्रो कर रहा है। और अच्छा, इस प्लांट का मुझे नाम नहीं याद आ रहा कि ये क्या है। ये भी फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन बिल्कुल जहन में नहीं आ रहा इस वक्त कि इसका नाम क्या है। और बहुत कॉमन सा नाम है इसका, लेकिन बस भूली हुई हूँ। ये देखें, ये सरू का प्लांट, और ये भी 2 से 3 साल पुराना है। बहुत छोटा सा प्लांट लाई थी, लेकिन माशाल्लाह से अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये जो है ना दीवार के साथ लगाएं तो बहुत खूबसूरती में इजाफा करता है, लेकिन ये बहुत देर से बढ़ता है, इसलिए अब ये नहीं लगाते हैं। अब ज़्यादातर वो उल्टा शौक जो मैंने आपको दिखाया था, वो देखें वो इतनी दूर जो लगा हुआ है, अब ज़्यादातर वो लगाते हैं। वो भी सरू की लुक देता है, तो ये सरू भी कहते हैं, सर्फ भी कहते हैं इसको, तो ये उसका है। और ये देखें अच्छा ग्रो हो गया। और ये भी मैंने फरवरी के मौसम में वॉल पॉम लगाया था, और वो जो पीछे बोरियां रखी हैं उसमें पत्ते रखे हुए हैं कंपोस्ट बनाने के लिए। 20 इंच के गमले में मैंने ग्राफ्टेड जो है, ये देखें, ऐसे पता चलता है ग्राफ्टेड का। ये नीचे से मोटी टहनी
या ट्रंक, और उसके साथ उन्होंने एक ये जोड़ी भी होती है ना टहनी, तो इससे पता चलता है कि जो अलग से जा रही होती है ग्राफ्टेड है। और ये खुबानी का है, और ये क्योंकि ठंडे इलाके का है प्लांट, तो गर्मी में इसके सारे पत्ते गिर गए। अब देखें अभी ये नए इसके ऊपर पत्ते आएंगे या नहीं, तो अब देखते हैं। ये अभी मैं तकरीबन 4-5 महीने पहले लाई थी। हाँ, ये अंगूर की बेल, और ये देखें ये भी, ये सुंदर खानी है, ये ब्लैक है। जब अंगूर लगेंगे तब पता चलेगा। ये 2 साल पुरानी है, और इतनी ऊंची दीवार पे चढ़ाना मेरे लिए बार बार मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ स्लाइड के ऊपर चढ़ा दिया। स्लाइड की भी इससे जो है ना खूबसूरती निखर के आ गई है। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है डेकोरेट हुई हुई। तो ये मेरे जो है वो लॉन के आउटडोर प्लांट हैं। और अच्छा, ये वाली लाइन रह गई है, ये रह गई है। ये देखें, ये दिन का राजा, इसकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है। इस पर बहुत ज़बरदस्त फूल आए थे, मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, और बीज भी इस पर ग्रो किए थे। और ये देखें, ये एलोवेरा जगह जगह नज़र आएगा, पप्स निकलते रहते हैं, जगह जगह लगा देती हूँ। पोर्टुला का यहाँ फैला हुआ है। तो ये हो गया। ये भी तकरीबन 4-5 साल पुराना देसी गुलाब जो होता है, जो लाल रंग का होता है ना, बड़ा खूबसूरत कलर, ये वो है। और इसकी हार्ड प्रूनिंग कर रखी है, तो इसकी देखें ना, ये इससे अंदाज़ा लगा लें ट्रांस से। और ये एक्लेफा का प्लांट, ये भी ज़मीन में लगाएं तो बहुत अच्छा ग्रो करता है, और ये शदीद गर्मी और शदीद सर्दी बर्दाश्त कर लेता है। तो इसकी कटिंग भी देखें मैंने जो है ना ग्रो करने के लिए रखी हुई है। ब्रांच को जो है ना देखें मैंने मिट्टी में दबा रखा है, ऊपर गमला रखा हुआ है ताकि ये ऊपर ना उड़ जाए। लीमू का प्लांट ये मैंने आपको दिखा दिया, इसकी भी हार्ड प्रूनिंग कर रखी है। और ये इलायची का प्लांट कह के देते हैं, लेकिन ये इलायची नहीं है, लेकिन इसकी खुशबू इलायची जैसी होती है। इसको पकाने में इस्तेमाल करें तो इसकी खुशबू इलायची जैसे ही आती है। इसके पत्तों को इस्तेमाल करें, और इसके ऊपर वाइट कलर का फ्रूट, वाइट तो नहीं, ग्रीन कलर का फ्रूट लगता है, और वो भी इलायची के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये भी बाड़ के तौर पे इस्तेमाल होती है। और ये जो है, ये देखें, ये जेट्रोफा का प्लांट, ये 2 साल पुराना है। ओवरव्यू था, और सारी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, कौन कौन से प्लांट लगा रखे हैं। इंशाल्लाह किसी दिन जो शेडी एरिया में प्लांट रखे हुए हैं उनका भी मैं रिव्यू दूँगी। ऑलवेज़ ग्रो ऑर्गेनिक, ऑलवेज़ ईट ऑर्गेनिक। अल्लाह हाफिज़।